हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना सीखा था। अब हमें उनको सॉल्व करना सीखना है। जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने को दी जाएगी तो उस केस में आपको इंटीग्रेशन आना ज़रूरी है। दैट मीन्स जब हमने सेकेंड ऑर्डर का पढ़ा था तो वहाँ पे हम बिना इंटीग्रेशन के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे थे। डिफरेंशियल इक्वेशन के फर्स्ट ऑर्डर में आपको इंटीग्रेशन करना आना ज़रूरी है। विदाउट इंटीग्रेशन आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें जो हमें सबसे पहला मेथड प्रोवाइड किया गया है, हमें दिया गया है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। नाम के अकॉर्डिंग आपको जो भी वेरिएबल क्वेश्चन में प्रोवाइड किया जाए आपको उन्हें अलग अलग सेपरेट करना है। सेपरेट करने के बाद जब आप दोनों वेरिएबल्स को अलग अलग सेपरेट कर देंगे तब आप उसका इंटीग्रेशन करके क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से हम चेक करते हैं ये मेथड। हमें क्वेश्चन दिया गया था dy अपॉन dx इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई y। इस मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप वेरिएबल को सेपरेट कीजिए, पर ध्यान रखिएगा जब भी आप वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो dx और dy हमेशा इनटू में होना चाहिए। दैट मीन्स जो भी ये डिफरेंशिएशन वाला फैक्टर d के टर्म में दिया गया है ये हमेशा उस वेरिएबल के साथ इनटू में होना चाहिए, डिवाइड में नहीं होना चाहिए। ओके, दैट मीन्स dy को मैंने एज इट इज रखा, जब y को ट्रांसफर किया तो ये हो जाएगा y इंटू डी वाई, और जब मैंने dx को ट्रांसफर किया तो ये हो जाएगा x इंटू डी एक्स। दैट मीन्स मैंने सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे y का टर्म सेपरेट हो गया है और यहाँ पे x का टर्म सेपरेट हो गया है। जैसे ही आपके वेरिएबल के टर्म सेपरेट हो जाएं वैसे ही आप उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y डी वाई, और यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख दिया x dx। जब भी हम x का इंटीग्रेशन करते हैं तो x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी पावर दी गई है, अगर मान लो मैं x की पावर n की बात करूं तो ये इसके अकॉर्डिंग भी पावर दी गई है उसको आप एक ऐड कर दीजिए और उसी पावर को आप नीचे लिख दीजिए। यही सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे भी अप्लाई करने जा रहे हैं। यहाँ पे पावर क्या प्रोवाइड की गई है, हमें 1। दैट मीन्स पावर को एक ऐड किया तो पावर क्या हो जाएगी 2, और जो पावर दी गई है उसको नीचे एज इट इज कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और जब भी इंटीग्रेशन सॉल्व होता है तो एक कांस्टेंट लेके आता है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट, राइट। थोड़ा मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, वैसे आप यहाँ तक भी आंसर दे सकते थे बट हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसलिए मैंने सिंप्लीफाई किया। 2 पूरे में एलसीएम लेके कैंसिल किया तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2c। c भी एक कांस्टेंट था, 2c भी एक कांस्टेंट था, तो मैंने 2c की जगह पे एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट इज c डैश। ओके, दिस इज योर इक्वेशन। दैट मीन्स हमें इक्वेशन दिया गया था dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइड बाई वाई। मैंने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके एक नॉर्मल सी इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया है x प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका हर क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेशन मेथड से सॉल्व हो जाए। अगर ये मेथड अप्लाई नहीं होगा तो हम नेक्स्ट मेथड की तरफ भी स्विच करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या हम वेरिएबल को सेपरेट कर पा रहे हैं। यस, अगर मुझे वेरिएबल को सेपरेट करना था तो मैंने डी वाई को एज इट इज रखा, यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस 1 को ट्रांसफर किया तो यहाँ पे ये डिवाइड में हो जाएगा, राइट। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, x एज इट इज, x प्लस 1 यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा और dx कहाँ आ जाएगा, इंटू में। हमें dx dy इंटू में चाहिए था, हमने उसको एज इट इज इंटू में लिख दिया। ये इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 डी वाई, राइट। वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, दैट मीन्स हम उनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसलिए मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगाया। यहाँ लिखा हुआ था x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। दैट मीन्स जब भी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में वेरिएबल की पावर सेम है तो आप वहाँ पे उनको डिवाइड भी कर सकते हैं। जब मैंने इनको डिवाइड किया, मैं डिवाइड करके चेक करते हैं, जब मैंने x प्लस 1 से x को डिवाइड किया तो 1 टाइम जाएगा, आएगा क्या, x प्लस 1। साइन चेंज किया, x x कैंसिल हो गया, दैट मीन्स आप उसको लिख सकते हो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। दैट मीन्स जितने टाइम गया है वो 1 टाइम गया था तो 1, जो रिमाइंडर बचा है, रिमाइंडर क्या बचा था आपका -1, और जिससे आपने डिवाइड किया था वो, राइट। अब हम इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट tan इनवर्स y का। जब भी हम 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो वैल्यू किसके बराबर होती है, tan इनवर्स y के।
लेफ्ट हैंड साइड में हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, दैट मीन्स जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो वो, और जब भी 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी लॉग में, ये हो जाएगा लॉग x प्लस 1, और मैंने कहा था एक कांस्टेंट आएगा दैट इज c। अगर आपको इनको सिंप्लीफाई करना है तो आप इनको सिंप्लीफाई करिए, अदरवाइज यही हो जाएगा आपका आंसर। दैट मीन्स 2 क्वेश्चन देख के आपको इतना तो समझ में आया होगा कि अगर आपको को सॉल्व करना है तो आपको इंटीग्रेशन आना ज़रूरी है। अगर हमें इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और दिया गया है हमें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ये है, दैट इज dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से हमने वेरिएबल को सेपरेट किया तो dy एज इट इज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका डिवाइड में 1 प्लस वाई स्क्वायर, dx ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमारे वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, दैट मीन्स अब हम नेक्स्ट में इनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ओके, अभी अभी मैंने कहा था ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट किसका, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स y, और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x, और यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज कर लिया मैंने c। ध्यान रखिएगा कुछ जगह ये कांस्टेंट c भी लिखा जाता है, कुछ जगह हम इस कांस्टेंट को tan इनवर्स c भी लिख सकते हैं, आप दोनों में से कोई भी ये लिख सकते हैं। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा, और अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप उसको और इजी वे में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ट्रांसफर किया वैल्यू को, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x, और लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स c। आप सिर्फ c भी लिख सकते हैं, मैंने फिर से कहा था अभी। मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में फॉर्मूला पढ़ाया था tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x का। ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y माइनस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस y इंटू एक्स, और लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिला हुआ है, tan इनवर्स c। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू c। दैट मीन्स हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू c 1 प्लस वाई इंटू एक्स। मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपने यहाँ तक लिखा हुआ है तो भी आपको आंसर मिलेगा। अगर आप चाहते हो तो आप उसको सिंप्लीफाई करके ये भी लिख सकते हो, बट आपको उसके लिए फॉर्मूले याद होना ज़रूरी है। अगर हमें फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके नहीं लिख पाएंगे। सो वेरिएबल सेपरेशन मेथड सिर्फ इतना सा कहता है कि आपको जो भी वेरिएबल्स दिए गए हैं आप उनको अलग अलग सेपरेट कीजिए, अगर कर पा रहे हैं तो। अगर आप वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं तो उनको आप एज इट इज छोड़ दीजिए, तब हमें वहाँ पे दूसरा मेथड यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। इस मेथड का यूज करके आप एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व कर लेंगे, और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा वो आपको इजी वे में इंटीग्रेशन करने को दिया जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ इंटीग्रेशन नहीं दिया जाता है। सो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं।